हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आरजी पारुल आपके साथ और रोज रात में आपके लिए शो लेकर आती हूँ 8 से 11 बजे तक जिक्र प्यार का। आज पता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है कि मैंने एक झलक जिंदगी को देखा और वो राहों पर गुनगुना रही थी और गुनगुनाना बनता भी है क्योंकि आज मैं मिली हूँ राहगीर से, तो मेरी राहें गुनगुनाएंगी ही। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ इस खूबसूरत शो में जिसमें प्यार की बात होती है। तो आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने वैसे भी कर ली हैं, मगर मैं बात करना चाहती हूँ प्यार की। तो राहगीर की जिंदगी का प्यार क्या है, शुरू करते हैं इस बात से। यार प्यार बहुत सारे हैं और म्यूज़िक है सबसे बड़ा, राइटिंग है और बहुत सारे लोग हैं। सर इतना प्यार मिलता है और अगर मैं पर्सनली आपके गानों की बात करूं तो फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है से लेकर कि मतलब बहुत सारे गाने ऐसे हैं, बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो लोगों के सीधे दिल पर वार करती हैं और प्यार का सीधा रास्ता दिल से होकर जाता है। तो जो इतने खूबसूरत गाने आप लिखते हैं उसकी कोई इंस्पिरेशन या फिर जो मन में आता है, बस जैसे आपका नाम है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, वैसे चलते और जाते हैं और लिखते जाते हैं? मोस्टली तो वैसे ही होता है कि कुछ देखा, कुछ लगा अच्छा, कुछ बढ़िया लगा, लिख दिया और वही होते हैं ज़्यादातर इंस्पिरेशंस। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे रोमांटिक गाने कम आ रहे हैं आजकल। इस तरह के इंस्पिरेशन तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अब आप रेडियो मस्ती पे आ गए हो और जिक्र प्यार के शो में भी आ गए हो, तो अब जिंदगी में थोड़ा सा प्यार घुलेगा, थोड़ा सा रस घुलेगा। आई होप सो, लेट्स सी। सब कहते रहते हैं भाई बहुत सीरियस गाने लिखते हो, थोड़ा प्यार मोहब्बत भी लिखा करो। आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जब भी आपके गाने सुनती हूँ तो एक कांस्टेंट फीलिंग रहती है कि कहीं ना कहीं जब इंसान अकेला होता है या फिर बहुत सारी चीज़ों में बंधा हुआ होता है मगर बताने के लिए कोई इंसान नहीं है, वो मैंने हमेशा ये जो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, थोड़ी सी जो कसर है, ये मैंने हमेशा आपके जहन से महसूस पता नहीं करी। यार, ऐसे लगता है क्या? हाँ, नॉर्मली तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे आसपास और प्यार में भी हम हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये फीलिंग दे रहा है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर ये फीलिंग बहुत खास है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी लाइनें हम सुनते हैं या ऐसी कोई जिक्र ऐसी चीज़ों का आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हमारे इकोसिस्टम में ऐसे हमें जकड़ लेती हैं कि उससे शायद बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। जैसे आपने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि वो मारेंगे ताली मेरी कामयाबियों पे। तो अब मैं एक तो सबसे पहले वो लाइन सुनना चाहती हूँ आपसे, जैसे हमारी ऑडियंस अवेयर हो जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, तो एक गाना है कच्चा घड़ा और उसके अंदर ये अंतरा है एक, है ना कि ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये सारे शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत। तो आपने जैसे कि बात करी कि ये बाहें गरमाएंगी, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ है कि आपकी जो सक्सेस की राह है उसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने शायद अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठाया होगा, या फिर आपको जहाँ ये ठेस पहुंची होगी कि यार ये नहीं होना था, एक और गाना तो होता ही है हर आदमी के साथ आई थिंक, और हमारे इस काम में तो और भी ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं। तो ये उस टाइम की बात है और क्या, जब ये तो होता ही रहता था कि हम कहीं पे शो कर रहे हैं तो कभी पे नहीं मिला या कभी गांव आ रहे हैं तो गांव में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि आप नया कुछ अपना ही करने की कोशिश कर रहे हो। और स्पेशली जब मैं जॉब वॉब छोड़ के आप कर रहे हो कि यार ठीक ठाक तो लग गया था, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है ये वो। और स्पेशली छोटे जो गांव हैं वहाँ तो और ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई कल्चर मतलब ये कोई करियर है, इसके अंदर कुछ बचा भी है। तो ये चीज़ तो है, तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा तरीका था उन सबको जवाब देने का कि रुको बेटा। अब मुझे ऐसा लगता है राहगीर भाई आपकी बात सुन के कि कभी ऐसा महसूस हुआ है कि राहगीर भाई भी राह से भटके हो? वो थोड़ा थोड़ा भटकते रहते हैं यार बीच बीच में, थोड़ा बहुत तो है ना। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि यार अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल है मगर आपने कर दिखाया? ऐसे जैसे मेरे साथ क्या रहा है कि मैं कुछ भी एक बार चालू कर दिया ना तो फिर मैं बड़ा एक्सट्रीम चला जाता हूँ। जैसे जब मैं गाने चालू कर रहा था तो
इतना मैं गाता था चारों तरफ, मतलब बस्किंग करता था कि वॉइस ओवर यूज़ के कारण ना, मतलब मुझे मेरे थ्रोट की वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी हो गई थी। और बीच में मैं ट्रैवल, अब मेरे को बाइक राइडिंग का शौक़ लगा, तो मैं इतना टूर किए कि मेरी स्पाइन सर्जरी हो गई, है ना। इट्स लाइक कि मेरा ऐसे रहता है कि कुछ कर रहे मज़ा आ रहा है तो लाइक हम बाकी सब चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर ये सब के करते करते ऐसा होता है ना कि 5-6 साल निकल जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि यार बहुत हो गया, ऐसा है ना। तो मेरे लाइफ में भी आया वो टाइम, तो मैं जॉब वॉब देखने लग गया वापस। और फिर एक जॉब मेरी लगी जैसे तैसे करके, और मैं अगले हफ्ते ज्वाइन ही करने वाला था कि मेरे कुछ दोस्त थे वो हिमाचल जा रहे थे, कहा कि भाई चल तू भी चल ले, 2-4 दिन अपन मज़े करेंगे ये वो। तो हम चले गए। तो हम जब वापस आ रहे थे तो पालमपुर बस स्टैंड पे हम बैठे थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरा एक हिमाचली दोस्त है, हर्ष नाम है उसका, नौसिखिया कथाकार के नाम से वो गाने गाता है। तो बोला आज जैमिंग करते हैं, बस आएगी अभी 40-45 मिनट है। तो हम लोग वहाँ पे गाने गा रहे हैं बैठ के, और उसका एक वीडियो वायरल हो गया, कान्या मान्या को चला जोधपुर वाला। तो वो वायरल हो गया ना, हम लाइक कि अब कौन जॉब ज्वाइन करेगा। अब तो हमको वापस वो एक उम्मीद की किरण दिख गई है कि अब हल्का सा लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो फिर मैंने नहीं किया, बट कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ज़रूर था, वो जो दौर था ना कि क्या जहाँ करें। पे आपको लगा कि शायद राहें आसान नहीं होंगी। हाँ, ऐसे मगर होता है। राहें कई बार चुननी भी पड़ती है, मतलब नहीं हिम्मत होती और नहीं हमारा पोटेंशियल हमें अलाउ करता कि हम वापस से वहाँ पर आकर खड़े हो, मगर ये बड़ा मुश्किल है कि ये डिसाइड करना कि थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं, या यार शायद नहीं ही है ये अपने लिए बना हुआ। वो जो मोमेंट होता है ना, आई गेस वहाँ पर आके बड़े लोग, बड़े सारे पोटेंशियल ख़राब हो जाते हैं उस मोमेंट पे, आई गेस। रागिर, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि हम अपने मन की ज़िंदगी जी तो सकते हैं, मगर वो ज़िंदगी जीने में भी चैलेंजेस बहुत हैं। मतलब हो सकता है कि अनइंटेंशनली हम इतने सारे लोगों का दिल दुखा दें, या फिर रिश्ते संभाल के रखने में या फिर संजो के रखने में बड़ी तकलीफ आती है। और जिक्र प्यार का शो है तो मैं रिश्तों की बड़ी बात करती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ मैं खुद की आज़ादी ढूंढने लगती हूँ, या फिर मैं जब सेल्फ लव की ओर बढ़ने लगती हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से कटते जाते हैं। अब या तो मैं सेल्फ लव को चुन सकती हूँ, या फिर लोगों को चुन सकती हूँ, या फिर उनके बीच में जो थिन लाइन है उसको बड़ी बारीकी से समझ सकती हूँ। तो वो बारीक लाइन आपने कैसे ड्रॉ करी, और आपने वो सारे रिश्तों को संभाल के रखा या नहीं? जो आपके सेल्फ लव या आप अपना दिल का कुछ कर रहे हो, उसको भी अगर कोई आदमी नहीं समझ रहा है, या मतलब आप दोनों के रिश्तों पे इस पे टिका हुआ है, तो आई गेस वो तो रिश्ता जाए तो कोई ऐसे लोड वाली बात नहीं है। क्योंकि यार ये तो मतलब एक समझने वाली बात है। कोई मेरा दोस्त कुछ कर रहा है जो दिल कर रहा है उसका, तो मुझे तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल ना करूँ मैं, है ना। और मेरे साथ भी बहुत हुआ है, कई दोस्त हमने गंवाए इस चक्कर में। घर वालों के साथ भी बहुत अनबन इस चीज़ में रही है हमेशा। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय होता है जब आपको ये सब थोड़ा भूल जाना पड़ता है कि अपना देखना ही पड़ता है, क्योंकि आप किसी का नुकसान कुछ कर नहीं रहे हो। अगर उसके बाद अपने मन का करने में अगर कोई आपको रोक रहा है, तो मैं तो कहूँगा थोड़े टाइम की अपने काम पे ध्यान दो, वो सब वापस आ जाएंगे। आज नहीं तो कल जब अपना काम हो जाएगा, अभी सब आ जाते हैं वापस। और क्या, अभी घर वाले भी खुश हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जो जा चुके हैं ज़िंदगी से वो वापस आते हैं आपकी जो ऐसे टाइम पे जाते हैं, मुझे तो लगता है उनको वापस आने का कोई लोड होना नहीं चाहिए, और अपने को भी ज़्यादा अलाउ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार हम अपना मन का कुछ कर रहे हैं, तुमको सपोर्ट करना चाहिए। उसकी जगह पे आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो नहीं ही है। बाकी तो डिपेंड करता है भाई आपके लिए कौन कितना खास है। अगर आपकी जगह आज इस कुर्सी पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर बैठा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेमस होने का प्रोसेस पूछती, मगर आज मेरा सवाल थोड़ा परिवर्तित होगा। ठीक है। वो ये होगा कि आपने अपना जो एलिमेंट है, मतलब जैसे आप खुद हैं, उसको बखूबी आप अभी तक निभा ही रहे हैं, अभी तक तो चालू है। उसको बनाए हुए रखना, और साथ में वो मुकाम हासिल करना, साथ में वो जो टर्मिनोलॉजीज आजकल की जो बच्चे हैं या फिर आजकल की जो जनरेशन उनमें फेमस है, जो कि एक बहुत बड़ी दौड़ है फेमस होने की। तो जितने भी बहुत मेहनती लोग हैं जो एक्चुअली में सोशल मीडिया पर बहुत एफर्ट करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो कंटेंट रीच नहीं पहुंच पाती उनकी, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो कंटेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें? सबसे तो देखो, मुझे लगता है एक बैलेंस तो निकालना ही पड़ता है। जैसे कई चीज़ मुझे भी नहीं पसंद होती हैं, लेकिन मुझे वो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपनी आर्ट को लोगों को पहुंचाना ही है।
अब अगर लोगों को मेरी आर्ट को लोगों तक पहुंचाने का मतलब है कि मुझे मान लो ये कोई पोस्ट बना के डालना है, मुझे रील बना के डालनी है, तो वो डालना ही पड़ेगा, है ना। हर ज़माने में अपने अपने तरीके होते थे भाई। पहले तो आपको 25 जगह जाके कितने लोगों को बहलाना पड़ता था, किसी कैसेट कंपनी में सेटिंग करनी पड़ती थी, ज़माने निकल जाते थे। अभी तो सीधा ऑप्शन है, और मैं यही कहूँगा कि उसको ना डालते रहें कहीं ना कहीं। जैसे रीच वगैरह बड़ा अलग चीज़ है कि आप एकदम से जो क्लिक होगा ना कभी, तो फिर पीछे का भी सारा ऐसा बेकार नहीं जाता। और लोगों को मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि लोगों को ना ऐसा एक जर्नी किया हुआ बंदा, एक मेहनत करता हुआ बंदा अच्छा लगता है। भले ही हमको शुरू में लगता है कि कोई साथ नहीं देता, बट ये सच्चाई है ना। और जो भी बंदा जर्नी करके कहीं पहुंचता है, या हम लोग देखते हैं कि ये बंदा वायरल हुआ है या इसका गाना अभी हमने सुना, तो हम हमेशा उससे जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार ये तो हवा में नहीं वायरल हुआ, ये तो देखो पीछे इसका तो बहुत काम है। तो हम लोग वो जाके देखते भी हैं, और कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक टिका भी रहता है वो चीज़, क्योंकि उससे वो सीखता है। तो मैं तो ये कहूँगा यार, जो अपना कोर पावर है, जो अपने को आता है, उस पर फोकस करें मोर देन कि आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है मेरी भी जो भी चीज़ें चलती हैं, कभी वो बस चलती हैं, वो उसके पीछे कोई ट्रेंड या बहुत प्लानिंग करके कुछ जैसे रेंडम डालते हैं ना, कि कुछ भी डाल दिया ऐसे कि मन में आया डाल दिया, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। और कभी ऐसे सोच समझ के कि ये ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो आप ऐसे लोगों को बस एडवाइस करना चाहते हो कि जो हो वो रहो, हाँ, स्पॉन्टेनियस रहो यार, और चिल करो, इसको मजे के साथ करो। अगर लोड लेके करोगे तो फिर रहने ही दो, क्योंकि ये जर्नी है, लंबी भी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है लोड अपने आप आ जाता है रागीर, वो आता है, हम पे भी आता है, ऐसा नहीं है। अब आजकल वो काम ही ऐसा हो गया, मैं अभी इंस्टाग्राम खोलूंगा, योर रीच इज इतनी % डाउन, आपको भी पता है, अच्छा। है ना। वो आदत हो जाती है अपने नंबर्स देखने की ना। अब 4 रील डालोगे, 1 मिलियन जा रही है, जब 100 के जाएगी तो आपको लगेगा यार ये क्यों नहीं जा रही, इस पे तो मैं बड़ा दिल से बनाया है। बट आई थिंक कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ अभी नहीं चल रही, लेकिन वो बाद में चल जाती है, या यू नेवर नो। ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरी ज़िंदगी ही वो प्यार नहीं मिला, मरने के बाद उनको दुनिया पूज रही है ना। होते हैं ना, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई गाना मैंने डाला है, सच बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उस पर बहुत कम व्यूज़ हैं, कोई देख नहीं रहा है खास, और 1 साल बाद वो एकदम से उठ जाता है बहुत। इवन ये जैसे हम आदमी वाला जो मैं गाना बता रहा हूँ, ये 1.5-2 साल तक 3000 व्यूज़ पे पड़ा था। अच्छा। हाँ, ये एकदम से फिर उठा तो सब जाने लग गए। कच्चा गड़ा 1-2 साल तक ऐसे ही 15-20 हज़ार ऐसे व्यूज़ थे उसके, जब चला तो चल गया। तो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन क्रिएशन में दिल लगाएं, है ना, और वो सब चीज़ें चलती रहेगी धीरे धीरे। तो मतलब रागीर के कहने का अर्थ है कि मेहनत करते जाओ, मुस्कुराओ, और अपने हिसाब से जिंदगी जियो, सब कुछ मिलेगा। उस प्रोसेस को एंजॉय करें, जो क्रिएशन का प्रोसेस है। जैसे मुझे क्रिएशन में बहुत मजा आता है कि गाने बनाने तक जो मजा आता है, सबसे ज्यादा खुशी तो वहीं तक है, उसके बाद ये तो बहुत ही बोनस है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार बना के डालते रहेंगे ना, कोई भी एक दिन कोई चीज़ अच्छी उठेगी तो बाकी पुराने गाने भी बहुत उठेंगे। एंड आपके पास इतना आर्ट होगा पीछे देखने के लिए लोगों के पास, कि मतलब एकदम से आप कोई कहेगा अरे ये सुना आपने, अरे वो सुना आपने। तो आई थिंक थोड़ा टिके रहना तो पड़ता है। यही तो फिर इतने सारे अपने करोड़ों लोगों में आप खास कैसे हो गए यार, उसके लिए वो एक तपस्या तो दिखानी पड़ेगी ना कि भाई पाया है। खास मेहमान हमारे साथ हैं जिक्र प्यार का शो में, तो खास सवाल भी हैं आज। और एक और खास सवाल ये है आपसे जाने से पहले, मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आपको कवि के रूप में और सिंगर के रूप में और कहानीकार के रूप में जानते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की कहानी शायद बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँची है, या फिर बहुत सारे लोग असल कहानी से रूबरू नहीं हुए हैं। तो पूरी असल कहानी पूछने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर भी बैठूंगी, वो भी कम पड़ेगा। मगर कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं जाने से पहले ऑडियंस से, जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बीइंग योर ऑडियंस, जो आपसे इतना प्यार करती है। यार वैसे तो मेरा कुछ खास है नहीं छुपा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो अपन डालते ही रहते हैं इधर उधर। वही कह रहा हूँ ना, पहले एक आर्टिस्ट के अराउंड बड़ी मिस्ट्री हुआ करती थी, अब तो सोशल मीडिया है। कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, किसी के साथ भी कुछ भी शेयर किया हो आपने, या फिर कोई पल ऐसा हो जो मैंने जब जश्न रेख्ता में परफॉर्म किया था, तो वो मोमेंट मुझे बड़ा, मेरा हाई मोमेंट है मेरी लाइफ का। क्योंकि वहाँ पर जब मैं स्टेज पे गया, और वो मेरे लिए बड़ा वैसे भी क्योंकि ड्रीम स्टेज था, क्योंकि उसका एक वैल्यू है, आपको पता है। तो जब मैं वहाँ गया और मतलब जो 5-6 हज़ार लोग मेरे सामने थे, और वो जो फील है, मतलब वो पता नहीं कैसा अलग ही ऑडियंस था कि हर एक लाइन पर मतलब वो जो समझ रहा था, जो सुन रहा था एक एक चीज़, और वो हाथों हाथ रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। तो वो शो एक तो मुझे बड़ा ऐसे गूज़बम्स देता है कभी कभी कि यार क्या ही चीज़ थी ये। और
जश्न यही है एकता का जश्न सबने मनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जिस्टेंस, आपका प्रेजेंस का जो जश्न है, जो सेलिब्रेशन है, वो हर जगह होता रहता है। और मैं तो यही प्रे करूंगी होपफुली कि बस ऐसे ही हम आपके गाने सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छा महसूस करते रहें। और बस जाने से पहले इतना बोलूंगी कि जिक्र प्यार का शो है, प्यार बांटते रहिए। राहगीर भी यही कहते हैं और राहगीर एक बार आप अपने मुंह से कह देंगे कि प्यार बांटना है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे शो में कि प्यार बांटना है। और क्या, प्यार के अलावा कुछ नहीं है। भले ही हम कितना ही समाज के बारे में लिख लें, दुनियादारी के बारे में लिख लें, बट वो भी अल्टीमेटली प्यार ही है, क्योंकि हमें प्यार है यार दुनिया से। तो बढ़िया है यार, अच्छा आपका शो है, जिक्र प्यार का है। भाई प्यार करते रहो और जिससे करते हो जिक्र भी करते रहो, उसको पता तो चलता रहे कि तुम प्यार करते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहगीर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतना सारा प्यार दिया एक्चुअली में। और आपके जो शब्द हैं वो हमारे लिए हमेशा मोती समान रहेंगे, सुंदर रहेंगे। तो बस ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम आपके लिए बहुत सारे सुंदर मेहमानों को लाते रहेंगे। प्यार खूबसूरत चीज़ है, चेरिश करते रहें।